परमेश्वर यीशु मसीह में आप सबको जो है इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। लगातार जो है परमेश्वर के वाचा का संदेश को हम सुनते आ रहे हैं। आज चौथा भाग है, हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बीते हुए 3 वाचा को हमने देखा। पवित्र बाइबल का अंदर परमेश्वर ने कई वायदा वचन दिया है। उस वायदा में से कुछ बातों को हम मनन करते आ रहे हैं, क्योंकि आप और मैं नया साल में वाचा को लिया था उस वायदा वचन के हिसाब से हम किस प्रकार जो है चलना है, हम आगे से देखते आ रहे हैं। और वो वाचा किस प्रकार, उन वाचा को लगातार हम स्मरण कर रहे हैं। आज जो है आखिरी जो है ये चौथे भाग में हम देखते हैं यीशु के लहू को द्वारा वाचा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू को द्वारा एक वाचा। बीते हुए कई हमने 3 भागों में कई प्रकार की जो है वाचा को हमने सुना और मनन भी की। आज परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का वाचा के बारे में कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल क्या कहती है? मार्क का 14 अध्याय 24वां वचन। मरकुस 14 का 24वां वचन। तब उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। पीछे एक बार। मरकुस 14 का 24। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है, मेरा ये लहू है बहुतों के लिए बहाया जाएगा। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह वाचा कर रहा, तो वाचा कैसे दे रहा है? अपने लहू से वाचा दे रहा है। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मेरे लहू, यीशु मसीह का लहू का वाचा आज के जो है संदेश का मुख्य भाग है। मगर उसमें यीशु स्वयं कहता है मैं अपने लहू को वाचा बांधता हूँ, लहू को द्वारा वाचा बांधता हूँ। ये अनेक लोग के लिए बहाने वाला मेरा लहू है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है। मत्ती के अंदर अगर आप देखोगे, मत्ती के अंदर 26 और उसका 28 को देखोगे। मत्ती 26 का 28 जी। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। पहले उसने कहा क्या कहा? बहुत लोग को बहाने वाला मेरा लहू है। और मत्ती का अंदर क्या कहता है? वो पीछे पढ़िए जरा। मत्ती 26 में 28 जी। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों का क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। देखिए कैसी वाचा है। और उसको वाचा देखिए कैसा वायदा करता हो, मेरे लहू को द्वारा पाप क्षमा होगा, उद्धार होगी। और 1-2 का नहीं है, सिर्फ एक झुंड के लिए नहीं है, एक कौम के लिए नहीं है, सभी लोग के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम किया है, एक लौता पुत्र को दे दिया बलिदान के द्वारा। वो परमेश्वर यीशु कहता है अनेक लोग के लिए बहाने वाला मेरा लहू है। ये कोई वहां पर कोई इस प्रकार नहीं कहा सिर्फ मैं मसीह लोग के लिए, मैं किसी और के लिए नहीं, अनेक लोग के लिए, सभी के लिए जो विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करता, उनके लिए क्षमा के लिए, पाप क्षमा के लिए वो लहू बहाता है। वो वाचा है। ये चौथा जो है भाग में हम देख रहे हैं। 2 बातें यहाँ पर मार्कुस और मत्ती का अंदर परमेश्वर साफ शब्द में कह रहा। दोबारा मैं चाहूंगा जो है मार्कुस पढ़िए आप। मार्कुस 14 का 24। मरकुस 14 का 24। जी। तब उसने उनसे कहा, हाँ उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का यह लहू है जो बहुतों के लिए। बहुतों को मतलब क्या है? 1-2 नहीं है, बहुत लोग, बहुतों के लिए बहाया जाता है। बहुत लोग के लिए, जितने भी हैं उसको विश्वास करते हैं उनके लिए दिया जाएगा। कितने प्रेम है देखिए इसमें। जो विश्वास करेगा परमेश्वर यीशु मसीह का, उसका लहू
उनके लिए बाय जा रहा है, वो लहू उनके लिए अपना बन जाएगा। और मत्ती के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है पापों को क्षमा के लिए। उसको पढ़िए जरा 26 का 28 मत्ती, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू, ये वाचा का बार बार ये कहता, पहले मार्कुस में हम देख रहे हैं वह वाचा, यहां भी कहता है ये मेरा वाचा है, मेरा वायदा है, मेरा वायदा है, ये सब पापों को क्षमा करने के लिए मैं बाहर आऊं। पढ़िए भाई, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त, बहुत लोगों के लिए, पापों की क्षमा के लिए, पापों को क्षमा के लिए बहाया जाने का है। बहुत लोग, अनेक लोग के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ये वाचा दे रहा अपने लहू से द्वारा। ऐसा कोई वाचा नहीं दे रहा, अपने लहू को द्वारा वाचा दे रहा है। मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, परमेश्वर पुत्र स्वयं यीशु इस प्रकार कहता है, मैं अपने लहू को द्वारा तुम्हें वाचा बांध रहा हूं। कितना महत्व है देखिए आप, महत्व देखिए, परमेश्वर यीशु का प्रेम देखिए वहां पे। ये एक दो के लिए नहीं है, अपने झुंड के लिए, अपने कार्य, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए नहीं है। जितनी भी जो है उसे विश्वास करेगा उन सब के लिए, सभी के लिए उद्धारकर्ता का लहू बहा रहा है। आज भी वो कलवारी क्रूस का हाथ अंदर खड़ा होकर यही कहता है, मैं तेरे लिए अपने आप को मैंने बलिदान दिया हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है तो वो आनंद जीवन पाएगा। मेरे भाई, आज भी वो कलवारी क्रूस के द्वारा से वो आवाज आ रही है, मैं तेरे लिए बलिदान हो रहा हूं, तेरे लिए, क्योंकि पापी है इस संसार, पाप में डूबा हुआ है, अधर्म में पड़ा हुआ है। इसको उद्धार करने का कोई मार्ग दिशा कोई है ही नहीं है। कोई ऐसे कोई बलिदान के लिए कोई जानवर, कोई ऐसे जो है भेड़ बकरे कुछ उपलब्ध नहीं है पवित्रता के साथ। यीशु पवित्र है, इसलिए अपने पवित्र लहू को द्वारा पाप को धोकर शुद्ध करने के लिए यह वाचा बांध रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। और दूसरी बात यह कहता है, ये नया वाचा है मेरा, नया। कई वाचा जो है पवित्र बाइबल का अंदर है, मगर इसको कहता है ये मेरा नया वाचा है। उस नया वाचा को आज हमारे बीच में रख रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है वचन में है, यूहन्ना का जो सुख समाचार का उसमें भी देखेंगे, जितने भी ग्रहण किया उसे अपने संतान बनाया। संतान बनाने के पहले वो अंगीकार करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। इसलिए जो है पहले यूहन्ना का जो है पत्री में देखोगे, 1:7 को देखिए जरा क्या कहता है। पत्री 1:7, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वे स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका यीशु मसीह का लहू सब पाप से शुद्ध करता है, सब पाप को शुद्ध करता है। यदि हम ज्योति में चले, मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर का लहू शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, उद्धार करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। ये सिर्फ नहीं है, ये आपको एक मौका दिया जा रहा है। उस वाचा का में आप भाग लें, उसमें से आप शुद्ध हो। इसलिए वो अपने लहू को देकर वाचा देता है। और आगे की क्या कहता है, गलतियों की पुस्तक 3:13 देखिए जरा क्या कहता है। और वहां पर पहले क्षमा, उसके बाद क्या कहता है देखिए, गलातियों 3:13 जी, मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना। देखिए, शापित को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का लहू जरूरत पड़ी है। इसलिए यहां पर ये कहता, पीछे पढ़िए जरा 13, मसीह ने हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेके श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है शापित है। अभी देखिए, यीशु वहां पर वाचा देकर पहले क्षमा कर रहा है,
उसके बाद जो है उसको जो है सापित को भी अपने ऊपर लेकर साबित हो गया। तीसरा क्या कहता है वहां पे, और एक बातों को आप देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण 23:5, व्यवस्था विवरण 23:5। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की सी सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। आमीन। ये प्रेम रखने के कारण ये लहू को परमेश्वर बहा रहा है, वो वाचा दे रहा है यीशु। और यहाँ पर देखते हैं वो वाचा कैसा है, वो मेमना कैसा है, तो यीशु को दिखाता है जो आपका प्रकाशिक वाक्य में, प्रकाशिक वाक्य में देखिए 12वां अध्याय उसके 11वां वचन, प्रकाशिक वाक्य 12:11 जी। और वे मेमने के, वो मेमने का लहू का कारण और अपनी साक्षी के, अपने साक्षी का वचन के कारण उस पर विजय हुए, उसमें विजय हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये वाचा जो है परमेश्वर का लहू के द्वारा हमें मिला है, और इसलिए यहाँ पर बार बार कहता है। और सिर्फ ये नहीं है, उसके साथ यशायाह 53:5 में देखिए, वहां पर जो है बीमारियों को, दुर्बलता को दूर करने के लिए भी वहां पर वो लहू काम आ रहा है। उसमें यशायाह 53:5, हाँ, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अपराध का कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के काम, वो हमारे अधर्म के कारण, काम का कारण कुचला गया, हमारे ये शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे। देखिए वो लहू, उसका बलिदान, उसके द्वारा, उसका घाव के द्वारा हम चंगा को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु का लहू उस प्रकार कार्य कर रही है। यहाँ मेरे भाई मेरे बहन, हम थोड़ी सी इसको समझने का प्रयास करें। यीशु के लहू का अंदर सामर्थ्य हो, वो सामर्थ्य लहू जो है आपको चंगाई को लेकर आ रहा है, उसका बलिदान हमें चंगाई को लेकर आ रहा है। पत्रुस इस प्रकार कहता है, पहले पत्रुस उसका 2 अध्याय 24 में क्या कहता है, देखे चले 2:24 वचन, उसने स्वयं अपने देह में क्रूस पर हमारे पाप को उठाकर उठा लिया, जिससे पाप के लिए मरे, धर्मता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। चंगाई के लिए भी उसका लहू हमें दिया गया है। ये वाचा है परमेश्वर का। और दूसरी बात है, इसमें और एक बातों को देखते हैं तो परमेश्वर का लहू हमें एकत्रित करता है, हमें जो है जोड़ता है। यहाँ पर जो है एफएसयू के अंदर देखेंगे, एफएसयू 2:13 को देखिए, वो लहू क्या काम करता है। एफएसयू 2:13 जी, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो। उस लहू को द्वारा उसका समीप लेकर है। क्या हम पहले क्या था, पीछे बढ़े जरा ये, और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर था, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू को द्वारा निकट हो गया है। जब हम मेज में भाग लेते हैं तो हम परमेश्वर में निकट होता है। और तो बाइबल इस प्रकार जो है कोरनी के लिखी हुई पत्रिका अंदर कहता है, उसके देह में देह और लहू में लहू भाग ले रहे। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ फिर संगति में चला जाते हैं। वह हमें जोड़ता है, हमें दोबारा मौका देता है और निकट आने के लिए, उसके समीप में आने के लिए एक सुंदर मौका मिलता है। और उसके साथ साथ वो शांति भी हमें उत्पन्न करता है। वो लहू में वो क्या कहता है, देखिए जरा आप
और वहां पर जो है कुलुस्य का अंदर पहला अध्याय 20 वचन, और उसके क्रूस पर पाया गया लहू के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए। देखिए शांति स्थापित करके उसी के द्वारा हाँ समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग में भी। देखिए कैसा एक मेल मिलाप उसका वाचा है। वो लहू वो किस प्रकार कार्य कर रहा है यहाँ पर देखिए इधर। वो सिर्फ नहीं है, शैतान को जीतने के लिए भी वो लहू जो है हमें सामर्थ्य देता है। दुष्ट शक्तियों को जीतने के लिए हमें वो लहू कार्य करता है, क्योंकि ये लहू को द्वारा वाचा है। यहाँ पर देखते हैं तो उसी को जो है आपको जो है प्रकाशित वाक्य 12 के 11 देखिए जरा, वहां पर एक शब्द ऐसी होगी जीतने के लिए 11, और वे मेमने के लहू के कारण अपने साक्षी के वचन के कारण उसमें विजय। किसमें विजय हुआ? शैतान से विजय को प्राप्त किया है। शैतान के ऊपर हमारे ऊपर जो है जो उसका कड़ी थी, उसके बंधन था, उसमें से आजाद करते हुए हमें विजय दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज उस लहू का वाचा को हम समझने नहीं पाते हैं, हम कुछ और समझकर चल रहे हैं, मगर हकीकत में देखे तो वो लहू हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। और चाहे कोई भी विश्वास करें, उनके जीवन का अंदर वो लहू कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो वो जो है तुम्हारे पाप को क्षमा देता है, शापित को हटाता है, जितनी भी शापित बातें वो आपका जीवन से हटाता है, मेल मिलाप कराता है, और जो है शुद्ध करके उसके बाद जो है उसने वहां पर जो है उसका शांति को प्रकट करते हुए आगे बढ़ाता है। और इसका लहू का जो है उसके गांव से आप और मैं चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। और दूसरा जो है अपने मार्ग, नया मार्ग के अंदर वो लेकर चलता है। ये विशेषित बात है। आप देखिए जरा इब्रानी उसका 10 का 19 और 20 को देखिए जरा। इब्रानी 10 का 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से, एक नया जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए साहस हुआ है, तो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। हाँ खोल दिया है। पीछे बढ़िए जरा क्या कहता देखिए। एक नया मार्ग है। ये मार्ग जो है हर प्रकार का नहीं है, एक नया मार्ग है। इसलिए जो है कुरिन्थी के अंदर लिखी हुई 11 से लेकर हम पढ़ते हैं तो मेज की समय पे है नया वाचा, वो लहू के द्वारा एक नया वाचा, और यहाँ एक नया मार्ग दिशा हमें दे रहा है। वो मार्ग दिशा क्या है? हम बेधड़क होकर परमेश्वर के सम्मुख में जा सकते हैं। पढ़िए जरा। इब्रानियों 10 में 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हुआ हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन, लहू का वाचा इस प्रकार है। इतनी कुछ पाने के बावजूद आज भी विश्वासी जन क्या कहता है? अपने प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, उद्धार नहीं होता है। इस प्रकार कई बातों को लेकर उन लोग संदेह कर रहा है। संदेह करके क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे ताक तो नहीं गया, मुझे छोड़ तो नहीं गया। ये उनका अंदर एक भ्रम आ जाता है। जब हमारे जीवन का अंदर हम इस लहू के बारे में सही समझ नहीं पाते हैं तो हम ये संदेह करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं अरे कहीं भूल तो नहीं गया परमेश्वर, मुझे भूल तो नहीं गया, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं। मैं कितना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं और कई चीजों को मैं मानकर चल रहा हूं, मगर मेरे काम नहीं हो पा रहा है, कई अड़चन में पड़े हुए हैं। तो मन का अंदर जो है संदेह को लेकर आ रहा है। कई लोग का जो है काम ही नहीं होता, कई लोग का कई
शांति नहीं होती है। कई लोग बीमार है, कई लोग दुख है, कोई लोग पीड़ी है। इन लोग सब यही बातों को सोचते हैं, कहीं परमेश्वर भूल तो नहीं गया। और वहां पर जो है शैतान काम करता है आपके विश्वास को डगमोल करने के लिए, डगमगाने के लिए वो काम वहां पर लेकर आ रहा है। क्योंकि हमको यीशु के लव के बारे में, इतनी वायदा बारे में हमको समझ नहीं पा रहे। आज भी ऐसे चलो भाई आ गया, बस मेज मांग लेना, चल दिया। उस लव को वाचा को हम नहीं समझ पा रहे, उस लव को अंदर कितना सामर्थ्य है ये नहीं समझ पा रहे। इसलिए जो है शैतान के चालों में आ जाते हैं, संदेह होने के लिए शुरू हो जाती है, वहम, अरे ये कैसे होगा, ये है, ये वो है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उन्हें समझ नहीं है लव के बारे में, परमेश्वर का लव क्या काम करता है, उसका वाचा क्या है। जब वाचा उसका साथ में रहता है तो फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। मगर अभी भी हम लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया। पवित्र बाइबल क्या कहता है देखिए जरा से, ओसिया का पुस्तक निकालिए, ओसे उसके 11 का 8 देखिए जरा क्या कहता है। ओसे, हाँ, ये इब्राहिम कैसे मैं छोड़ दूं, ये इज़राइल मैं कैसे दूसरा को सौंप दूं, मैं कैसे आदमान के समान करूं, मेरे हृदय भीतर उलट पलट हो गया है, मेरे ममता जाग उठी है। तो इस प्रकार जो डगमगाते हुए विश्वासियों को देखकर परमेश्वर इस प्रकार बातों को कहता है, मैं कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरा है ना, मैंने तुझे उद्धार किया है, मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे त्याग दूं, कैसे मैं सौंप दूं। सौंपने का मतलब समझ रहे हैं ना। मगर यहां पर सब बातों को परमेश्वर कहता है, पीछे पड़िए जरा। हाँ, इब्राहिम कैसे छोड़ दूं, ये इज़राइल हाँ शत्रु के वश में कर दूं, मैं कैसे तुझे हाँ आत्मा के समान छोड़ दूं, हाँ और सबोइम के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे हाँ पिघल पिघल गया। गया है। परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे प्रेम जताता है, वो नहीं सौंपता दुष्ट को हाथों में, शत्रु का हाथ में हमें कभी नहीं सौंपेगा। क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, हमें उद्धार किया है, हमें निकट बुलाया है और हमें चंगा किया है, हमें शांति दिया है। वह शांति के लिए छोड़ेगा नहीं, शत्रु का हाथ में आपको जो है देगा नहीं कभी, क्योंकि वह महान परमेश्वर है। दूसरा क्या कहता है देखिए वहां पे, उसी प्रकार यशायाह 44 उसका 21 देखिए जरा क्या कहता है। ये याकूब इन बातों को स्मरण रख, इज़राइल तू तो मेरा दास है, मैं तुझे बनाया है, तू मेरा दास है, ये इज़राइल मैं तुझे नहीं बोलूंगा। कई लोग विनती की वजह से ये कह रहे, अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इसको मतलब परमेश्वर भूल गया, भूला नहीं है। हम अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने वो भी बातों के लिए कभी कभी हम जो है डगमगाते हैं, और उसके बाद सोचते हैं हो परमेश्वर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, कहीं भूल तो नहीं गया। मगर परमेश्वर यहाँ पर वायदा करता है, मैं कैसे भूलूं। पीछे बड़ी बहन 44 में 21, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को सिमरन कर, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हाँ हाँ, हे इज़राइल, ये इज़राइल तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। ना भूलूंगा, बोलने वाला नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन, बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह सिमरन करता है आपको और मुझे। इसलिए कहता है तू ध्यान ले और सिमरन रख इन बातों को, मैं नहीं बोलने वाला, तेरी प्रार्थना मैं जरूर सुनूंगा। और दूसरा एक बात को कहता, भजन संगीता में भजनकार इस प्रकार कहता है 137:5, भजन संगीता 137 का
5 जी। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ भी काम करना भूल जाए। क्या कहता है? यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ भी काम करना भूल जाए। देखिए तेरा कैसे वायदा है। ऐसा कोई वायदा करता है? कई वायदा को हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तेरा पीछे बोली बहन, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ भी काम करना भूल जाए। परमेश्वर इस प्रकार वायदा दे रहा है, नहीं बोलूंगा मैं। तो वो बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, वो हमें स्मरण कर रहा है, हमें उद्धार किया है, हमें मार्ग दिशा दिखाने के लिए है। और यीशु का लहू इसलिए पाया गया। मगर आज अनेक विश्वासी जन इस प्रकार हैं जो चुने हुए जो हैं उस परमेश्वर को छोड़ के कहीं कहीं भटक रहे हैं, कहीं कहीं भटक रहे हैं। आज भी उन्हें पता ही नहीं है। वचन क्या कहता है? देखिए जरा से यिर्मयाह का 2:13 देखिए। यिर्मयाह 2:13 वचन। जी। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। मेरे प्रजा ने क्या किया है? 2 बुराई किया। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को जीवन का जल के सोता को त्याग दिया और अपने लिए औज बना लिया। टूटे हुए हो जिनमें जल टिकता ही नहीं है। अब देखिए जरा, आज ऐसे भी कई लोग हैं, कई लोग का ऐसे चल रहा है जीवन। परमेश्वर इतना वायदा दे रहा है, इतना कुछ कर दिया, मगर हम कहाँ हैं? अभी भी वही बुराई में है। दोबारा एक और पढ़िए। यिर्मयाह 2:13। 13। क्योंकि मेरे प्रजा, परमेश्वर अभी भी कहता है मेरा प्रजा, मेरा प्रजा, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की 2 बुराई किया है। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते जीवन का जल का सोता को त्याग दिया और अपने लिए औज बना लिया। छूटे हुए औज जिसमें जल टिकता नहीं है, ना टिकेगा। आज हमारा उस विश्वास के घड़ी को बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर रहने वाले, वो विश्वास यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और जो है अपने विश्वास के द्वारा जो और चीजों में हम जा रहे हैं, जो वहां पर जो है विश्वास के योग्य नहीं है। जो विश्वास योग्य का सोता को छोड़ के अपना हाथ भी एक ओसम बना दिया और उसमें चल रहे हैं। यहां पर आपको और मुझे परख के देखना है कि देखिए परमेश्वर इस प्रकार अपने लहू से वाचा बांध दिया और वाचा दे रहा है लहू के द्वारा, मैं इस प्रकार तुझे करूंगा। अभी भी परमेश्वर जो है उस कलवारी क्रूस के द्वारा आपको पुकार रहा है, तो लौट वापस आओ। तो तुम जो विश्वास में चल रहे हो, विश्वास जो है वो टिकने वाला नहीं है, वो अधूरी है। जीवन का जल मैं देता हूं। यीशु ने कहा है जीवन का जल मैं दूंगा, और वो जल तुम्हारा आत्मा को द्वारा वो बहते हुए नदी के समान जाएगी, औरों को साथ शांति। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने आप को समझना है और लहू का विषय को समझना। यीशु के लहू में क्या सामर्थ्य है और इस लहू हमारे लिए क्या कार्य करेगा। वाचा ऐसे नहीं बांधा जाता। ये चौथा भाग का अंदर आपको पूरा जो है समझना है। यीशु मसीह का लहू को द्वारा किस प्रकार हम जो है आशीषित प्राप्त कर रहे हैं, वो वाचा हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है। जब जब हम गुनाहगार बन जाते हैं, गलती हो जाते हैं, तो क्षमा के लिए यहाँ पर वो बह जाता है। क्यों? देखिए हम संसार में रह रहे हैं, संसार के द्वारा कई बातें जो है हम अपने जीवन में अपने आप को जो है खो देते हैं। क्यों? देखिए संसार के रीति में चलने के प्रयास में से खो देते हैं। फिर भी कहता है मैं क्षमा करूंगा, लौट आओ वापस, तुम्हारा बुराई को मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। शापित ना बनो, मैं नहीं सौंपना चाहता हूं तुझे शत्रु का हाथ में, ना मैं तुझे बुलाऊं, मगर तू स्मरण कर जीवन का सोता मैं हूं।
और जब यीशु मसीह के साथ रहते तो आपका विश्वास मसीह यीशु में बना रहे, आपका कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का अंदर है तो आप सब कुछ जीतोगे। लहू और वचन जीत को लेकर आता है, वो आपको प्राप्त करके आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।